क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। और दिल्ली कैपिटल्स दूसरी लगातार जीत, विशाखापट्टनम उनके लिए बहुत लक्की वेन्यू साबित हो रहा है। आज उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद को एक दमदार तरीके से 7 विकेटों से मात दिया और इस जीत के हीरो रहे उनके दो सीनियर क्रिकेटर्स, फैफ डुप्लेसी जो 40 साल के हैं और मिचेल स्टार्क जो खुद 35-36 साल के हैं। जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की आज जो है दिल्ली कैपिटल्स ने 7 विकेटों से, और ये एक यादगार जीत था ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए। बेहतरीन प्रदर्शन किया है आज दिल्ली कैपिटल्स ने। और बात करते हैं शुरुआत से इस मुकाबले के बारे में कि आज पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैदराबाद ने। आपको याद होगा पिछला मुकाबला वो जो है लखनऊ सुपर जायंट से हार गए थे, उस हार के बाद इस मुकाबले में आए थे, तो एक होप था कि वो एक करारा जवाब देंगे। और फिर वही हुआ कि उनके जो बल्लेबाज है वो अपने ही हाइप के शिकार हो गए। मुझे लगता है ये 300 कब बनेगा, 300 कब बनेगा, 300 कब बनेगा के चक्कर में उन्होंने अपना जो बेड़ा गर्क कर रखा है। और आई थिंक दैट पहले मुकाबले में 286 बनाने के बाद वो जो सोच थी कि बड़े आसानी से ये 300 बना लेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड आई थिंक उसी की वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगने लगा है कि मुझे हर मैच में जाके 300 बनाना है। उनके एक्सपेक्टेशन को अब लो करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा, क्योंकि आज उन्होंने मात्र 163 रन बनाए, सिर्फ 163। तो बताता है आपको कि आप सोच कुछ भी रखें, आपका जो एग्जीक्यूशन है अगर वो ठीक नहीं है तो फिर सोच के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों मिलाप होगा तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। तो वही है, आपको ये मतलब एज एन यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट द वे यू डू दीज थिंग्स। और आई थिंक दैट जैसे आज शुरुआत हुई, अभिषेक शर्मा फिर एक बार उन्होंने डिसअपॉइंट किया, 1 रन बनाया। ट्रेविस हेड ने 22 बनाया। ईशान किशन जिन्होंने पहले मैच में सेंचुरी मारा, आज वापस निराश किया, मात्र 2 रन बनाया। फिर नीतीश कुमार रेड्डी भी 0 पर आउट हो गए और बहुत जल्द जो है 37 पर 4 हो गए थे वहां पर सनराइजर्स हैदराबाद। ऐसा लग रहा था बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा मुकाबला, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मुझे लगता है पूरा श्रेय जाता है सनराइजर्स के स्काउटिंग टीम को कि उन्होंने अनिकेत वर्मा का चयन किया। अनिकेत वर्मा ने 74 बनाया, मात्र 41 गेंदों में 5 चौके और 6 छक्के मारे अपनी इस पारी में। और एंड्रिक क्लासन ने उनका अच्छा साथ दिया। दोनों ने मिलकर जो है 77 रन्स की 5th विकेट की पार्टनरशिप की, जिसमें 32 रन्स बनाया वहां पर जो है एंड्रिक क्लासन ने 19 गेंदों में और 28 2 चौके और 2 छक्के मारे यार। पर उसके बाद जो दिल्ली कैपिटल्स ने आज जो जबरदस्त तरीके से कैचिंग की है ना, मतलब मैं तो दीवाना हो गया उनके फील्डिंग का। अगर आप इस फॉर्मेट में फील्डिंग बढ़िया करते हैं उससे बेहतर कुछ नहीं होता। जो हेनरिक क्लासन को आज आउट किया, आज कैच जो पकड़ा विपराज निगम ने, पिछले मुकाबले में विपराज निगम ने अपनी बल्लेबाजी के साथ कमाल दिखाया, आज उन्होंने अपने फील्डिंग के साथ कमाल दिखाया। और बैकवर्ड पॉइंट से पीछे भागते हुए उन्होंने कैच पकड़ा और गेंद के साथ साथ जा रहे थे। अब कुछ वक्त ऐसा लग रहा था थोड़ा आगे निकल के फिर वापस आए। बेहतरीन कैच, लाजवाब कैच पकड़ा उन्होंने। और क्लासन को पता ही नहीं चला, क्लासन ऐसा लग रहा था कि कुछ कमाल करने वाले हैं, तब ये कैच आया और पूरी तरह से जो है काया पलट हो गया। उसके बाद क्या था, उसके बाद तो ये जैसे मानो एक जबरदस्त तरीके से यहाँ पर फील्डिंग हुई, जिस तरह से बाद में जो फील्डिंग की वहां पर जो बल्लेबाज है, माफ कीजिए दिल्ली कैपिटल्स के जो फील्डर है, खास तौर पे जेक फ्रेजर मैकगर्क ने, जो पैट कमिंस जो सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान है, उनका जो कैच पकड़ा उन्होंने, एकदम लाजवाब कैच पकड़ा उन्होंने। बाउंड्री लाइन पर, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर जो कैच पकड़ा उन्होंने, मतलब वो ऐसा कैच था, मतलब हैरान कर दिया मुझे। क्योंकि लीप करके उन्होंने कैच पकड़ा और सारे लोग हक्के बक्के रह गए, ये भाई ये क्या है। जबरदस्त कैच पकड़ा उन्होंने और कमाल कर दिया उन्होंने वहां पर फील्डिंग के साथ। उसके बाद जो है मानो एक लड़ी सी लग गई थी विकेट जाने की, और किसी ने ज्यादा साथ नहीं दिया अनिकेत वर्मा का। जो 8वां विकेट बना अनिकेत वर्मा का विकेट जाना, 16वें ओवर में गया उनका विकेट। अभिनव मनोहर ने फिर एक बार निराश किया है, पता नहीं काफी वक्त से उन्होंने कुछ कमाल नहीं किया है आईपीएल में अभिनव वर्मा ने। और दूसरे जो है पैट कमिंस भी जल्दी आउट हो गए। फिर उसके बाद अनिकेत वर्मा का विकेट गिरा। पर अभिनव मनोहर का कैच
जो है वो जो है उनका कैच फैफ दुप्लेसी ने लिया कुलदीप यादव की गेंदबाजी पे। पर जो दो कैच आखिर में जो कैच थे वो यादगार कैच थे। वो हर्षल पटेल ने अक्षर पटेल का कैच पकड़ा। वो जो है वहां पर मिड ऑफ पर खड़े थे और इस तरह से अक्षर पटेल ने एक डाइव करके कैच पकड़ा, मतलब लाजवाब, मतलब बेहतरीन। और और वो मतलब अक्षर पटेल ने बता दिया कि वो इस वक्त इंडिया में वाइट बॉल क्रिकेट में सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। मतलब उस तरह का प्रदर्शन किया उन्होंने आज, मतलब ऐसा मैंने कम ही देखा है जो आज उन्होंने किया फील्डिंग एफर्ट में। दूसरी ओर आखिर में जाकर जो कैच पकड़ा वियान मल्डर को लेके आए थे एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर ट्रेविस हेड के जगह पर, क्योंकि विकेट जल्दी जल्दी जा रहे थे। और जिस तरह से वहां पर कवर्स में फैफ दुप्लेसी ने उनका कैच पकड़ा, वो अक्षर पटेल से भी बेहतर कैच था। तो मतलब पहले जो है वहां पर अक्षर पटेल ने बढ़िया कैच पकड़ा, उसके पहले जेक फ्रेजर मैकगर्क ने कैच पकड़ा और उसके बाद फैफ दुप्लेसी ने भी कैच पकड़ा। मतलब फील्डिंग ने ही पूरी तरह से काया पलट कर दिया था दिल्ली कैपिटल्स के लिए। गेंदबाजी की जहां तक बात है, 5 विकेट निकाले आज मिचेल स्टार्क ने, लाजवाब गेंदबाजी की फिर एक बार। और उन्होंने दिखाया कि क्यों उनको इतना हाईली रेट किया जाता है। एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर है, वर्थ एवरी डॉलर जो उनको दिया गया है इस आईपीएल के लिए। जबरदस्त गेंदबाज है, 5 विकेट लिया, बहुत कम ही होता है यार आप 5 विकेट लेते हैं T20 क्रिकेट में। और 3 विकेट निकाला कुलदीप यादव ने 22 रन देकर। जवाब में क्या था, बड़ा आसान सा लक्ष्य था जो है दिल्ली कैपिटल्स के सामने 164 रनों की पारी खेलना, जीतना था, जीत हासिल करने के लिए। और वहां पर फैफ दुप्लेसी ने फिर दिखाया कि क्यों उनको इतना, मतलब इतना ज्यादा आज भी 40 साल की उम्र में भी इतना ज्यादा वैल्यू किया जाता है। उन्होंने जेक फ्रेजर मैकगर्क के साथ बड़े आसानी से 81 रन जोड़ दिए 9.1 ओवर में। फैफ दुप्लेसी ने 50 बनाए मात्र 27 गेंदों में, 3 चौके और 3 छक्के। इतनी तेजी से रन बना रहे थे कि जेक फ्रेजर मैकगर्क जो जाने जाते हैं तेजी से रन बनाने के लिए, वो भी धीमे लग रहे थे उनके सामने। और उसके बाद क्या था, बड़े आसानी से फिर स्कोर बनते गए। अभिषेक पोरेल ने जो है वहां पर रन बनाया, 34 बनाया उन्होंने। उन्होंने अच्छा, उनको अच्छा साथ मिला वहां पर, पहले केएल राहुल के साथ और फिर ट्रिस्टन स्टब्स के साथ। और बड़े आसानी से इन दी एंड दिल्ली कैपिटल्स ने मुकाबला जीत लिया 7 विकेटों से। तो क्या है, अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए आसान हो गया है, वो बड़े आसानी से दे आर मूविंग अप द पॉइंट्स टेबल। और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, दिल्ली कैपिटल्स को कम ही आंकते हैं हमेशा आजकल, क्योंकि हम सबको लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स में कुछ ना कुछ कमी है। पर आज जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, एकदम लाजवाब प्रदर्शन था उनकी। ये आज गेंदबाजी, फील्डिंग खास तौर पर। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मैंने कहा था आपसे कि इन दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है उसका जो खास वेपन है वो है उनके दो मेन विकेट टेकिंग बॉलर मिचेल स्टार्क और कुलदीप यादव। अगर ये दोनों चल गए ना, दिल्ली कैपिटल्स के लिए आसान हो जाएगा। मतलब ये दोनों मेन विकेट टेकर्स हैं और आज उन्होंने 10 में से 8 विकेट निकाले। तो इसको इससे पता चलता है आपको किस तरह का प्रदर्शन रहा है आज दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। और फील्डिंग, फील्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट मुझे लगता है, जो अगर ये इसी तरह चलता रहा तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए और आसान हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में और भी चुनौतियां आएंगे दिल्ली कैपिटल्स के सामने, पर उनको अब इस जीत से आगे बढ़ना पड़ेगा और इन दो जीतों को भूलकर मतलब अगले स्टेज पे जाना पड़ेगा। जहां तक सनराइजर्स हैदराबाद की बात है, मैंने आपसे पहले ही कहा था, सनराइजर्स हैदराबाद जब तक वो अपना वो इमेज जो ईगो जो है, अहम जो है, उसको साइड पे नहीं रखते और 300 के तरफ जाने के बगैर अपने इंटेंट को डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करते हैं, तब जाकर वो कुछ कमाल कर पाएंगे। वरना हर मुकाबले में उनके बल्लेबाज जो है इसी तरह ढह जाएंगे। उनके पास सब असला बारूद मौजूद है, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिक क्लासन, अब तो अनिकेत वर्मा का भी आप नाम जोड़ सकते हो। ये सब आपके पास है। आपको करना है समझदारी से बल्लेबाजी, समझदारी से बल्लेबाजी करना है। आपके पास पूरा मौका था, पर आज आपने फिर गवा दिया अपनी मतलब वो जो दिखाना आपको कि अहम दिखाना आपको कि हम 300 बनाएंगे, उसी के चक्कर में ये सब कुछ हुआ है। वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर सनराइजर्स हैदराबाद, 2 लगातार हार उनके लिए। और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा तकलीफ हो जाएगा। आप इस टूर्नामेंट में 3-4 हार आप बैर कर सकते हो,
14 में से आप 4 मैच हारते हो तो आपके पास आपको कम से कम 12 पॉइंट का एम करना है, मतलब आपको 6 मुकाबले जीतने हैं इस टूर्नामेंट में। अगर वो आप जीत नहीं पाएंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो यही चीज अब सनराइजर्स हैदराबाद को समझना पड़ेगा। 3 गेम समाप्त, अब आपको आगे 11 में से एटलीस्ट 5 गेम जीतने हैं, वो आपको एम करना है, क्योंकि टी20 क्रिकेट में कंसिस्टेंसी पाना बहुत मुश्किल होता है। होपफुली डैनियल वेटोरी और पैट कमिंस अपने टीम को यही बात बता रहे होंगे। क्या आप मेरी बात से सहमत है? सहमत है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी भी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।